महादेव साक्षात भक्ति के स्वरूप हैं। एक एक अंग का अगर दर्शन किया जाए महादेव के, भक्ति का रूप प्रकट हो जाता है। गले में किसको धारण करते हैं? सर्प। सर्प की 2 जिह्वा हैं। और आपको पता है सर्प के जो इष्ट हैं उनका नाम क्या है? बताओ। आदि सर्प, उसका नाम क्या है? सबको पता है, शेषनाग। कौन है? शेषनाग। उनका नाम शेष क्यों है? कभी विचार किया? शेष किसको कहते हैं? सब पूर्ण हो जाने के बाद जो रह जाए उसको शेष कहते हैं। शेषनाग की एक विशेषता है कि उनसे बड़ा नाम जापक दुनिया में कोई नहीं है। अपने 1000 फणों से, और 1000 फणों में 2-2 जिह्वा, तो 2000 जिह्वा से नित्य भगवान का सहस्त्र नाम करते हैं, नित्य भगवान के नाम गाते हैं। और उनकी विशेषता इसलिए उनको शेष कहा जाता है कि वो आज जो सहस्त्र नाम गाएं कल एक भी रिपीट नहीं होगा। कल नए सहस्त्र नाम गाएंगे, परसों नए सहस्त्र नाम। मतलब पूरी दुनिया जितने भगवान के नाम गाती है, उनके बाद जो शेष रह जाते हैं उनको जो गाता है वो है शेषनाग। अपनी 2-2 जिह्वाओं से, मतलब 2000 जिह्वा से भगवान नाम गाते हैं। ऐसे भगवान नाम गाने वाले को जैसे ही महादेव ने देखा, महादेव के तो नेत्र सजल हो गए। भैया तोते बढ़िया, हमको भक्त नहीं मिले, आजा गले में बैठ, हमारे यहीं विराजो रहे, ताकि तेरे हमारे संस्पर्श से। सत्संग किसको कहते हैं? सद व्यक्ति का संग। तो महादेव नाग का संग क्यों करते हैं? बोले इसके संग से हमारा नाम जब भी बनेगा, इसलिए गले में सर्प धारण करते हैं। महादेव अद्भुत है। दूध, जल, पंचामृत आदि आज ही सुबह सुबह हमारी ही रील हमने देखी। आप लोग क्या देखते हो? हम भी देखते हैं। तो उसमें मैं कहीं बोल रहा था कि जिसके पास भगवान पर, महादेव पर अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, वो दूध चढ़ाता है, वो जल चढ़ाता है, वो पंचामृत चढ़ाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस अर्पित की। मन में जो शुद्ध भाव है वो चढ़ाओ महादेव को। और कभी राम राम कहते हुए, या कभी किशोरी जी का स्मरण करते हुए, या कभी ठाकुर जी का स्मरण करते हुए नेत्रों में अश्रु जल आ जाए ना, जिन लोगों को बहुत जल्दी भाव आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों जो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावुक किस लिए? इसलिए नहीं कि बेटा कुछ करने लग गया तो भावुक हो गए, घर में किसी की बात सुन के, ऐसे भावुक नहीं। ठाकुर जी को याद करके भावुक हो गए, वृंदावन को याद करके भावुक हो गए, कोई ठाकुर जी की लीला चरित्र सुनकर के भावुक हो गए, तुरंत जाइए पास के कहीं शिवालय में, और अगर घर में ही महादेव विराज रहे हो तो उनके सन्मुख, और यदि आप कर सको और याद कीजिए वृंदावन को, और महादेव के सन्मुख जाकर के आने दीजिए उन नीरों को नेत्रों से।